अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कोरमा रेसिपी, जो कि हम बिल्कुल देगी स्टाइल रेडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसके साथ ही हम यहाँ पर खड़े गरम मसाले उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंगे हैं और तेज़पत्ता है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और जैसे ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाए हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। उसके मैं इसको थोड़ा सा वाटरी रखा है, उससे बहुत अच्छा जो भूनने का प्रोसेस है वो डेवलप हो जाता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, इसके साथ ही हल्दी इसमें 1 टीस्पून जाएगी और धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। और इन तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है कि इसकी जो मसालों की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो पैन में ऊपर आ जाए। और जैसे ही हमारे मसाले जो है वो अच्छे से कुक हो जाएँ, उसके अंदर मैं 700 ग्राम्स के करीब जो है वो चिकन ऐड करूँगी। चिकन को यहाँ पर मैं बोन्स के साथ ले रही हूँ, उससे जो है बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर जो है वो क्रिएट होता है। स्टॉक बहुत अच्छा कौरमे का बनता है और बहुत अच्छी आपकी जो वो चिकन की ग्रेवी है वो भी रेडी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को बहुत हाई हीट पे हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो चिकन को भूनना है, उससे चिकन के पोर्स जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं और बहुत जूसी चिकन जो है वो रेडी होती है। मैंने 5 to 6 मिनट्स जो है वो यहाँ पर चिकन को भूना है और उसके बाद हम 1 कप के करीब फेटा हुआ दही इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे जो चिकन का और जो कौरमे का जो सिग्नेचर फ्लेवर होता है, हल्का सा खट्टा सा, वो इसके अंदर जो है वो डेवलप होता है और बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दही डालने के बाद चिकन को 5 to 6 मिनट्स जो है वो फर्दर कुक किया है और उसको ग्रेवी को, उसका दही का पानी जो है बिल्कुल एवोपरेट कर लिया है। एक अच्छा सा इसके अंदर जो है वो ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है वो क्रश की हुई ब्राउन अनियन ऐड करूँगी। मैंने हाथ से ही इसको क्रश किया है, इसको हमने ब्लेंड नहीं करना, पीसना नहीं है, अदरवाइज़ जो हम टेक्सचर चाहते हैं कौरमे का देग स्टाइल वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है वो ब्राउन की हुई अनियन जो है वो ऐड कर दी है। अगर आप क्रिस्पी अनियन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है उसकी रेसिपी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो 200 ml के करीब वाटर ऐड किया है और ग्रेवी को और चिकन को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा कौरमा जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी है। इस स्टेज पे जब वो बॉईल होना शुरू हो जाए अच्छे से, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गरम मसाला पाउडर है ये। अगर आप चाहें कि आपको गरम मसाला पाउडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 25 मिनट्स के लिए इसको दम पर रख देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है आफ्टर 25 मिनट्स और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है, मसाला जो है वो अच्छे से बन चुका है, इसका ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनी है चिकन कौरमे की। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ऑयल इसके ऊपर आ गया है और जो ओवरऑल चिकन का जो कौरमे का टेक्सचर है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कितना ग्रेनी है ये। और जो चिकन की जो पीसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।